हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड गुजराती में। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक CSC VLE है और आपने इस स्टैंपिंग का काम लिया है या फिर CSC के बाहर भी कोई कंपनी के थ्रू अगर आपने स्टैंपिंग का काम लिया है और आप पहली बार स्टैंपिंग निकालना चाहते हो, लेकिन आपको कैसे काम करना है और कैसे प्रिंटर का इंस्टॉलेशन करना है और कौन सा प्रिंटर आप यूज़ कर सकते हो, वो जानने के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्टैंपिंग का काम करने के लिए कौन सा प्रिंटर यूज़ करें। तो मेरे ख्याल से आपको सैमसंग का जो प्रो एक्सप्रेस SL M3320ND का जो प्रिंटर होता है वो प्रिंटर आपको लेना चाहिए। मैं भी वही प्रिंटर यूज़ करता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड गुजराती में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि इस स्टैंपिंग का काम करने के लिए जो प्रिंटर यूज़ होता है वो कौन सा प्रिंटर यूज़ कर सकते हो आप और उसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो मेरे ख्याल से आपको अगर इस स्टैंपिंग का ID या और यूज़र ID पासवर्ड जो मिला है तो उसके लिए आपको कौन सा प्रिंटर यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि सैमसंग का जो प्रो एक्सप्रेस M3320 का जो ND प्रिंटर होता है वो प्रिंटर आप परचेस इजीली कर सकते हो। तो इस प्रिंटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में तो मेरे ख्याल से यही प्रिंटर सैमसंग का जो M3320 वाला जो प्रिंटर है वही आपके लिए बेस्ट रहेगा और इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो भी एकदम इजीली है। तो ये प्रिंटर आपको कैसे इंस्टॉल करना है इस स्टैंपिंग निकालने के लिए और उसका जो पेपर जो हम स्टैम्प पेपर जो प्रिंटर के अंदर रखना है वो किस तरह से रखना है, तो ये सारी प्रोसेस और सारा इंस्टॉलेशन देखने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में वीडियो को अगर आप स्काइप करके देखोगे तो आप इंस्टॉलेशन में कहीं ना कहीं मार खा जाओगे। मतलब मेरा मतलब है, मार खा जाने का मतलब है कि आप मिस्टेक करोगे और आप इस स्टैंपिंग को नहीं निकाल पाओगे। तो हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले उसके ड्राइवर कहाँ मिलेंगे वो आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो अगला वीडियो था तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी प्रिंटर के ड्राइवर की लिंक दे रखी है। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है टेक वर्ल्ड गुजराती। तो ये जो यूट्यूब चैनल है इसको ओपन कर लेना है और इसमें जो वीडियोस फाइल में जाकर आपको ये इंडियन स्टैंपिंग के लिए लिंक ओपन कर लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे यहाँ से, तो आपको सभी प्रिंटर्स के लिए जो विंडोज 7 32 बिट का है, विंडोज 7 64 बिट का भी है और विंडोज 10 का और विंडोज 10 64 बिट का। आपका सिस्टम कितने बिट का है वो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपको माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका सिस्टम कितने बिट का है। यहाँ 64 बिट का है हमारा सिस्टम, तो हम 64 बिट विंडोज 10 है तो यहाँ से इस लिंक से हम ड्राइवर डाउनलोड कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू साइट, तो गो टू साइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ड्राइवर सेव कर लेना है। हमारा ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है तो हम इससे रन करेंगे। यहाँ पर यस कर देना है। इसके बाद हमें पूछ रहा है कि आपको एक्सट्रैक्ट करना है जिप फाइल, तो हमें डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। कुछ सेकंड बाद इस तरह से आपको सैमसंग प्रिंटर इंस्टॉलेशन का सेटअप ओपन
हो जाएगा तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को टिक मार्क कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट। फिर आपका प्रिंटर यहाँ पूछ रहा कि आपका प्रिंटर नया है या फिर एग्जिस्टिंग प्रिंटर है या फिर नो प्रिंटर कनेक्शन। तो हमारा प्रिंटर हम पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर न्यू प्रिंटर सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि यहाँ से आपको कैसे सेटअप इंस्टॉलेशन करना है, यानी कि आप यूएसबी से कनेक्टेड रखते हो या फिर आपके पास कोई ब्रॉडबैंड का कनेक्टिविटी है तो क्या उससे आप कनेक्ट करना चाहते हो या फिर वाईफाई से। तो फिलहाल हम यूएसबी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यूएसबी को ही टिक रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर से भी नेक्स्ट कर देना है। यहाँ दिस प्रिंटर इज नॉट प्लीज़ चेक द प्रिंटर यूएसबी कनेक्शन। तो आपको अपना प्रिंटर का जो केबल है वो प्रिंटर ऑन करके यूएसबी केबल अपने पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद फिर से नेट कर देना है। हमें यहाँ अपना मॉडल नंबर दिखा देगा तो यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद एनेबल प्रिंटर स्टेटस मॉनिटर, तो इससे भी एनेबल कर देना है। अभी कर देते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ टेस्ट प्रिंट के लिए बोल रहा है तो हमें प्रिंट टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी जो सैमसंग का जो प्रिंटर है उसमें मैंने पेज नहीं लगाया है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली फिनिश कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अपना स्टैम्पिंग जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उससे यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ सर्च करना है इंडियन स्टैम्पिंग लॉगिन। यहाँ से सर्च करोगे तो यहाँ जो पहली लिंक है वो लिंक ओपन करनी है। यह लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड फिल कर देना है। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ अपने जो यूज़र आईडी है मेरी वो लॉगिन हो चुका हूँ। अब हमें प्रिंटर में जो स्टैम्प पेपर है वो स्टैम्प पेपर की स्टेशनरी हमें किस तरह रखनी है और किस तरह से सेटअप को कंप्लीट फिट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा जो सैमसंग का जो स्टैम्पिंग के लिए जो प्रिंटर है उसका मॉडल नंबर है M3320ND प्रो एक्सप्रेस। उसको हम जो ऐसे मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टैम्प पेपर कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्रॉली होती है इसको हमें बाहर खींचना होगा। इससे हम खींचेंगे, बाहर निकालेंगे और ये जो है वो स्टैम्प पेपर रखे हुए हैं। तो ये स्टैम्प पेपर जो है कैसे रखना है और कैसे जो है मैं आपको बता दूं। ये जो लिखा हुआ है SHCIL और वार्निंग करके जो डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट के हिसाब थ्रू से, तो इससे पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि स्टैम्प पेपर अपने प्रिंटर के अंदर कैसे रखना है। तो ये जो अभी हमें सीधा पढ़ने में आ रहा है, लेकिन जब हम प्रिंटर में रखेंगे तब ये उल्टा रखना है इस तरह से, और ना कि हमें इस तरह से रखना है। याद रखें, ये जो वार्निंग और CIHS वाला जो बैक साइड होता है जो स्टैम्प पेपर का, वो इस तरह रखना है जैसे कि हमें पढ़ने में उल्टा लगे। उससे हम ऐसे सीधे रख देंगे ऐसे, और फिर उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम एक प्रिंट स्टैम्प निकाल कर देखेंगे कि स्टैम्प हमारा सही से निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो उससे पहले हम डेमो टेस्टिंग के लिए ज़्यादा अमाउंट वाला स्टैम्प नहीं निकालेंगे। हम यहाँ पर सिलेक्ट एग्रीमेंट में जाके
सिर्फ 1 ही रुपये वाला स्टैम्प निकाल देंगे। पर अमाउंट हम 1 ही डाल देते हैं, क्योंकि हमें ये स्टैम्प कुछ काम में नहीं लेना है, इसलिए सिर्फ चेक करने के लिए ही मैं स्टैम्प निकाल रहा था कि हमारा प्रिंट और हमारा स्टैम्प सही से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। उसके बाद हमारा डिटेल फिल करने के बाद हमें सेव कर देना है। यहाँ आपको पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव द सबमिशन, तो हमें ओके कर देना है। इसके बाद हम पेमेंट पे कर देंगे CSC के माध्यम से, CSC वॉलेट। यहाँ मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वॉलेट पिन डाल देता हूँ, फिर यहाँ पर पे कर देते हैं। पेमेंट सक्सेस हो गया है। और इसके बाद हम यहाँ से फिर से स्टैम्प के लिंक पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करके फिर से सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ प्रोसेस टू जनरेट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन, फिर लास्ट में सेव पर क्लिक करना है, फिर ओके। उसके बाद यहाँ प्रिंट स्टैम्प सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, अपने वीडियो का जो मेन पॉइंट है, सब लोग प्रिंटर इंस्टॉलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से वो मिस्टेक कर देते हैं कुछ ना कुछ, जिससे वो अपना स्टैम्प पेपर वो प्रिंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपको पहली बार इंस्टॉलेशन किया तो यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड फिल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर जो क्लिक है डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो एक प्रॉक्सी का जो सॉफ्टवेयर है प्रिंटिंग के लिए, वो प्रॉक्सी डाउनलोड हो जाएगा। उसे डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इसका जो सेटअप है उसको रन यस कर देना है। उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। इसे क्लोज कर देते हैं। सक्सेसफुली प्रिंट कंट्रोल प्रॉक्सी। उसके बाद हमें फिर से अपने स्टैम्प यहाँ ऑटोमेटिकली लोडिंग प्रिंटर लिस्ट जो प्रिंटर सर्च कर रहा है, यहाँ हमारा प्रिंटर यहाँ एक्टिव हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक करके देखते हैं कि हमारा प्रिंट निकलता है या नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा प्रिंट कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन हो चुका है हमारा प्रिंटर। अब यहाँ से स्टैम्प निकल के आ रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्टैम्प प्रिंटिंग कंप्लीट हो चुका है।